रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं साजिद इनामदार एक मरतबा फिर आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। तो आज हम जमात हफ्तुम साइंस मज़मून का जो दूसरा बाब जानवरों में तग़ज़िया न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के मुतालिक पढ़ेंगे। तो पिछला जो हमने सबक पढ़ा था पौधों में तग़ज़िया, तो तग़ज़िया से मुतालिक हमने पढ़ा था कि तग़ज़िया के माने क्या हैं, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। तो तग़ज़िया यानी किसी जानदार जिस्म के ज़रिए ग़िज़ा हासिल करना और उस ग़िज़ा का जिस्म के ज़रिए इस्तेमाल, यानी जिस्म ग़िज़ा को किस तरह से इस्तेमाल करता है, इसी को क्या कहते हैं, तग़ज़िया या न्यूट्रिशन कहते हैं। तो अब इसके बाद हमने और जो पढ़ा था कि पौधों में किस तरह से तग़ज़िया होता है। तो पौधे ज़ियाई तालीफ़ के ज़रिए अपनी ग़िज़ा ख़ुद तैयार करते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। अब पौधों के अलावा जितने भी जानवर हैं तो वो अपनी ग़िज़ा के लिए पौधों पर इन्हिसार करते हैं, जानवरों पर इन्हिसार करते हैं। तो जानवर जो है पौधों से ग़िज़ा हासिल करते हैं, तो वो जो जानवरों से जो पौधों से ग़िज़ा हासिल करते हैं जानवर, वो सब्ज़ी खोर कहलाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी वग़ैरह। इसी तरह से दीगर जानवरों को जो खा करके अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं, ऐसे जानवर क्या कहलाते हैं, गोश्त खोर जानवर कहलाते हैं, जिन्हें हम जैसे शेर, चीता वग़ैरह। और इसी तरह से चंद जानवर ऐसे हैं जिनमें इंसान भी शामिल है, ये पौधे और जानवर दोनों से अपनी ग़िज़ा को हासिल करते हैं, ये क्या कहलाते हैं, हमाखोर। तो इस तरह से जानवर अपनी ग़िज़ा को पौधों से और दीगर जानवरों को खाकर और पौधे और जानवर दोनों से अपनी ग़िज़ा को हासिल करते हैं। तो देखो यहाँ पर पौधों को बकरी खाती है और बकरी को शेर खाता है। यानी यहाँ पर जो सब्ज़ी खोर जानवर हैं वो रास्त तौर पर पौधों पर इन्हिसार करते हैं, वो डायरेक्टली पौधों को खा करके अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। जबकि शेर और जो गोश्त खोर जानवर हैं वो भी ना रास्त तौर पर या इनडायरेक्टली क्या है, पौधों पर इन्हिसार करते हैं। क्योंकि जो जानवर वो खाते हैं, अब शेर बकरी को खा रहा है तो बकरी घास खाती है, अगर घास नहीं है तो बकरी ना होगी, तो बकरी ना हो तो शेर को ग़िज़ा नहीं मिल सकती। तो इस तरह से जितने भी जानवर हैं वो रास्त तौर पर या ना रास्त तौर पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपनी ग़िज़ा के लिए पौधों पर इन्हिसार करते हैं। ठीक है। तो अब जो हम ग़िज़ा खा रहे हैं, जो हम ग़िज़ा खाते हैं उसमें जो तग़ज़ई अज्ज़ा पाए जाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, विटामिन, चर्बी वग़ैरह, ये अज्ज़ा, ये तग़ज़ई अज्ज़ा हमारी ग़िज़ा में पाए जाते हैं। तो अब इन तग़ज़ई अज्ज़ा जो ग़िज़ा के साथ हम खा रहे हैं, इन तग़ज़ई अज्ज़ा को हमारा जिस्म किस तरह से इस्तेमाल करता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इसी को आगे हम पढ़ने जा रहे हैं कि इन तग़ज़ई अज्ज़ा को हमारा जिस्म किस तरह से हासिल करता है। कार्बोहाइड्रेट जैसे तग़ज़ई अज्ज़ा जो होते हैं वो पेचीदा अशिया होते हैं। तो पेचीदा अशिया होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जैसे तग़ज़ई अज्ज़ा क्या होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, पेचीदा अशिया होते हैं। और पेचीदा अशिया को हमारा जिस्म जूं का तूं इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो अब क्या करना है इसे, तो यही चीज़ यानी ग़िज़ा के पेचीदा अशिया को सादा अशिया में तोड़ देने के अमल को ही क्या कहते हैं, हज़म या डाइजेशन कहा जाता है। यानी जो कार्बोहाइड्रेट जैसे पेचीदा अशिया है, उन पेचीदा अशिया को सादा अशिया में तोड़ देने का अमल ही क्या कहलाता है, हज़म या डाइजेशन कहा जाता है। तो अब इस तरह से इंसान और जानवरों में किस तरह से अमल हज़म होता है हम आगे पढ़ेंगे। अब सबसे पहले ग़िज़ा को हज़म करने से पहले ग़िज़ा को खाना है। तो ग़िज़ा खाने के बहुत से तरीके हैं। तो ग़िज़ा खोरी के मुख्तलिफ़ तरीके, जानवरों में ग़िज़ा खोरी के मुख्तलिफ़ तरीके, डिफरेंट वेज़ ऑफ टेकिंग फूड। तो अब तितली और शहद की मक्खी क्या करते हैं, फूलों का रस जो है चूसते हैं, सकिंग बोलते हैं, चूसना। यानी तितली और शहद की मक्खी क्या है, ये
फूलों का रस चूस करके अपनी ग़िज़ा को हासिल करते हैं। इसी तरह से सांप और अज़दा क्या करते हैं, शिकार को निगलते हैं, स्वालोइंग, स्वालो करना यानी निगलना। मेंढक है या चूहे को पूरा मुकम्मल तौर पर क्या करते हैं, ग़िज़ा को निगल लेते हैं, स्वालो करते हैं। तो सांप और अज़दा क्या है, शिकार को निगलते हैं। इसी तरह से मच्छर और जुएं खून को क्या करते हैं, चूसते हैं। मच्छर और जुएं चूस करके अपनी ग़िज़ा को हासिल करते हैं। इसी तरह से इंसान, गाय, बकरी वगैरह के बच्चे माँ का दूध पीते हैं, माँ का दूध पी करके अपनी ग़िज़ा को हासिल करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जानवर अलग अलग तरीके से अपनी ग़िज़ा को हासिल करते हैं। तो अब नेक्स्ट हमें पढ़ेंगे इंसानों में अमले हाज़मा। अगला जो उन्वान है, इंसानों में अमले हज़म, डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो हमारे जिस्म में जो ग़िज़ा हम खाते हैं, ग़िज़ा खाना, उसे हज़म करना और फुज़ले को इखराज करने तक, ग़िज़ा खाने से लेकर फुज़ले को इखराज करने तक ग़िज़ा जो है मुसलसल एक कैनाल से गुज़रती है जिसे एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। अब इस एलिमेंट्री कैनाल के जो अज्ज़ा हैं, यानी ग़िज़ा कौन कौन से अज़ा से गुज़रती है। सबसे पहले जोफ़ दहन जिसे बकल कैविटी कहा जाता है, ग़िज़ाई नाली यानी ईसोफिगस, मैदा, स्टमक, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन, और इसी तरह से मब्रज़ यानी जोफ़ दहन से लेकर के मब्रज़ तक कुल 6 अज़ा से लेकर के ग़िज़ा गुज़रती है। ये 6 अज़ा को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनल कहा जाता है। ये एलिमेंट्री कैनल जो है एक दायरा हज़म यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की तश्कील करती है। इस एलिमेंट्री कैनल को हम एक दायरा हज़म भी कहते हैं, यानी ये एलिमेंट्री कैनल मिल करके एक दायरा हज़म की तश्कील करती है। तो इस तरह से ग़िज़ा यहाँ ये तमाम हिस्सों से होकर के गुज़रती है। तो अब अमल हज़म में एलिमेंट्री कैनल के अलावा जो दूसरा अहम रोल है वो गुदूद का होता है, जिसे ग्लैंड्स कहते हैं। ये गुदूद कौन से हैं, लुआबी गुदूद जिसे सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं, जिगर है, लिवर, लबलबा यानी पैंक्रियाज। ये लुआबी गुदूद जो हैं हाज़मी रुतूबतों को ख़ारिज करते हैं या हाज़मी रुतूबतों का अफराज करते हैं। ये हाज़मी रुतूबतें ग़िज़ा के पेचीदा अशिया को सादा अशिया में तब्दील करते हैं। तो अमल हज़म में 2 अहम चीज़ें हैं, एक एलिमेंट्री कैनल है, दूसरा गुदूद। एलिमेंट्री कैनल को हम दायरा हज़म भी कहते हैं। तो दायरा हज़म और गुदूद ये मिल करके निज़ाम हज़म की तश्कील करते हैं। यानी जो निज़ाम हज़म है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें 2 हिस्से हैं, एक दायरा हज़म है और दूसरे गुदूद। ये दोनों मिल करके निज़ाम हज़म की तश्कील करते हैं। तो अब नेक्स्ट दायरा हज़म यानी ये तमाम चीज़ें जिसे एलिमेंट्री कैनल के अज्जा कहते हैं उसे दायरा हज़म कहते हैं। तो दायरा हज़म में ग़िज़ा के साथ क्या होता है। तो सबसे पहले दायरा हज़म का जो पहला हिस्सा है वो जोफ़ दहन है। जोफ़ दहन यानी इस हिस्से को जो हमारा मुंह है और उसके अंदर का जो हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं, जोफ़ दहन, द माउथ एंड द बकल कैविटी। तो सबसे पहले ग़िज़ा को जिस्म में दाखिल करना, मुंह के ज़रिए हम ग़िज़ा को जब जिस्म में दाखिल करते हैं तो उसे निगलना कहते हैं, इंजेक्शन कहते हैं। ग़िज़ा को जिस्म में दाखिल करने को क्या कहते हैं, निगलना, इसे या इंजेक्शन कहते हैं। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि हम उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए क्लासेस हैं, तो उर्दू में हमारा तो हमें अंग्रेज़ी के अल्फाज पर भी यहाँ पर ज़्यादा तवज्जो देंगे, ताकि हायर क्लासेस में बच्चों को जब जोफ़ दहन हम बोलेंगे तो उसका बकल कैविटी उनको लफ्ज़ मालूम होना, अंग्रेज़ी वर्ड भी जानना उनके लिए ज़रूरी है। इसीलिए हम जो है हर बार अंग्रेज़ी वर्ड पर भी यहाँ पर ज़ोर दे रहे हैं। तो ग़िज़ा को जिस्म में दाखिल करने को निगलना या इंजेक्शन कहते हैं। तो नेक्स्ट जो है सबसे पहला जो दायरा हज़म का जो पहला हिस्सा है वो जोफ़ दहन है, जिसे बकल कैविटी कहा जाता है। ये जोफ़ दहन में क्या क्या होता है, दांत होते हैं, लुआबी गुदूद और ज़बान, ये तमाम मिल कर के हम इसको क्या कहते हैं, जोफ़ दहन
कहते हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? दांत। अब जोफ दहन में क्या क्या है? दांत है, लुआब गुदूद है, ज़बान। तो सबसे पहले हम किसके बारे में? दांत, जिसे टीथ कहा जाता है। तो क्या काम है दांतों का? तो दांतों के ज़रिए हम क्या है? ग़िज़ा को चबाते हैं, मैकेनिकी तौर पर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील करते हैं या उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तो हमारे जो दांत हैं, हर एक दांत की जड़ के लिए मसूड़ों में जुदा खाने होते हैं। हमारे मसूड़ों में हर दांत की जड़ एक अलग खाने उसके लिए वहाँ पर मौजूद होते हैं, वहाँ पर वो जुड़े होते हैं। इसी तरह से दांत ज़ाहिरी तौर पर मुख्तलिफ होते हैं, यानी हमारे तमाम जो दांत हैं उनकी शक्ल है वो हर एक की दांत की शक्ल क्या है? मुख्तलिफ है, और इसी तरह से ये मुख्तलिफ काम भी करते हैं। तो हमारे जो दांत होते हैं, जब हम पैदा होते हैं तो उसे जो हमारे मुंह में जो दांत आते हैं उसको हम दूध के दांत कहते हैं। ये पैदाइश से लेकर के तकरीबन 7-8 साल के बाद में गिर जाते हैं। उसके बाद जो दांत आते हैं उसे मुस्तकिल दांत कहते हैं। ये तमाम उम्र हमारा साथ भी दे सकते हैं या बुढ़ापे में गिर भी सकते हैं। तो ये मुस्तकिल दांतों की बनावट के बारे में अगर हम देखेंगे तो हमारे मुंह में जो दांत के 2 सेट होते हैं, 16 ऊपर होते हैं और 16 नीचे होते हैं। तो हम 16 दांतों की बारे में देखेंगे तो आपके सामने ये 16 दांतों की एक तस्वीर आप देख सकते हैं। तो अगर हम पीछे से देखेंगे तो यहाँ पर जो 3 और 3 दाएं और बाएं बाजू के जो पहले के जो 3 दाढ़ होते हैं उनको क्या कहते हैं? मोलार्स कहा जाता है, यानी पीसने वाले दांत। उसके बाद के जो आगे के उसके बाद के 2 दांत हैं, 2 दाढ़ होते हैं, दाएं और बाएं के 2 दाढ़, यानी कुल कितने? वो 4 दाढ़। उनको क्या कहते हैं? प्री मोलार्स कहते हैं। इसी तरह से दाढ़ों के बाद जो होता है दांतों का सिलसिला शुरू होता है। जो 2 दांत हैं उन्हें कैनाइन कहा जाता है या कोंचली कहा जाता है। उसके बाद कैनाइन के बाद जो बीच के जो 4 दांत होते हैं जिन्हें कतरने वाले दांत या इंसिजर्स कहते हैं। तो कुल ये 16 दांतों की बनावट है। तो 16 दांतों में जो पीसने वाले दांत हैं जिन्हें मोलार्स कहा जाता है वो 6 हैं। उसके बाद प्री मोलार्स की तादाद कितनी है? 4 है। और इसी तरह से कोंचली जिसे कैनाइन कहते हैं वो 2 होते हैं। और इसी तरह से जो सामने के जो कतरने वाले दांत वो कितने हैं? 4 हैं। तो हम ये एक दांतों के एक सेट के दहन का जो अगला हिस्सा है लुआबी गुदूद, जिसे स्लाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। ये लुआबी गुदूद या स्लाइवरी ग्लैंड्स लुआब दहन या लुआब जिसे स्लाइवा कहते हैं उसका रिसाव करते हैं। तो ये लुआब दहन ग़िज़ा में पाए जाने वाले निशास्ता को शक्कर में तब्दील कर देता है। हमारी जो ग़िज़ा है उसमें पाए जाने वाले निशास्ता को शक्कर में बदल देता है। इसका मतलब ये हुआ कि हज़म ग़िज़ा के हज़म होने का जो अमल है वो हमारे जोफ़ दहन से ही शुरू हो जाता है। तो लुआब जो जोफ़ दहन का अगला हिस्सा है ज़बान, जिसे हम क्या कहते हैं? टंग भी कहते हैं। तो ज़बान एक पुरगोश्त यानी गोश्त से पुर एक उजलाती अज़ू है। ज़बान में कोई हड्डी नहीं होती, ये गोश्त से पुर एक उजलाती अज़ू है जो जोफ़ दहन के फ़र्श पर पुश्त से जुड़ी होती है और ये सामने की तरफ आज़ाद होती है, किसी भी सिमत हरकत कर सकती है। तो ज़बान बहुत सारे काम अंजाम देती है। तो ज़बान के क्या क्या काम हैं? तो ज़बान को हम बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ज़बान जो है लुआब को ग़िज़ा में मिलाती है, यानी दोनों लुआब और ग़िज़ा को मिक्स करने का काम करती है। इसी तरह से ज़बान ग़िज़ा को निगलने में भी मदद करती है। इसी तरह से ज़बान जो है हमारी खाए जाने वाले ग़िज़ा में जो टेस्ट है उस टेस्ट या मज़े का एहसास होता है। ज़बान के ज़रिए हमें ग़िज़ा के मज़े का एहसास होता है, क्योंकि ज़बान पर जायके की कलियाँ जिसे टेस्ट बड्स वो हैं पाई जाती हैं। अलग ज़बान के अलग अलग हिस्से में अलग अलग जायके की कलियाँ होती हैं, जिससे जो ग़िज़ा के मुख्तलिफ़ जायकों का पता लगा करके हमें उसका एहसास दिलाती हैं। तो इस तरह से हम एलिमेंट्री कैनल का जो पहला हिस्सा है
जो पहला हिस्सा जौफ दहन के बारे में मालूमात को हासिल किए, अगले सबक में हम उसके बाकी के हिस्सों जैसे मैदा और दीगर अज्जा के बारे में पढ़ेंगे।